नमस्कार साथियों, मैं इतिहास का डॉक्टर चित्रगुप्त आप सभी के सामने बुंदेलखंड की एक नई कहानी लेकर आज आप मौजूद हूँ। पसंद आए तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ बुंदेलखंड के महान क्रांतिकारी राजा मर्दन सिंह की। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। मरते दम तक वह इनका संघर्ष करते रहे। राजा मर्दन सिंह 1842 में जब राजा बने तो उनके पूर्वजों की अधिकांश जमीन को, अधिकांश क्षेत्र को ग्वालियर रियासत के कब्जे में उन्होंने देखा। उनके राजा बनने के बाद ग्वालियर रियासत ने एक विशेष संधि अंग्रेजों से की और उस संधि के द्वारा उन्होंने उस पूरे एरिया को, चंदेरी और आसपास का जो एरिया था, अंग्रेजों को सौंप दिया। अब राजा मर्दन सिंह का सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी से विद्रोह होना तय था। उन्होंने पूरा विद्रोह का मन बना लिया था और उनको साथ मिला साहेगढ़ के राजा राव बख्त बली का। राजा बख्त बली और मर्दन सिंह की संयुक्त सेना ने मिलकर के सबसे पहले चंदेरी पे हमला किया और चंदेरी को जीत लिया। इस बीच झांसी से खबर उन लोगों के पास पहुंचती है कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। वहाँ शोक संवेदना के लिए राजा मर्दन सिंह पहुंचते हैं तो वहाँ टाटा टोपे और रानी लक्ष्मीबाई से उनकी मंत्रणा होती है कि अब इस विदेशी ताकत से अकेले लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। हम सब मिल करके इस ताकत से लड़ेंगे और इस विदेशियों को बुंदेलखंड से भगा के मानेंगे। दिल्ली में विद्रोह शुरू हो चुका था और कहीं ना कहीं विद्रोह की आग अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच रही थी। राजा मर्दन सिंह ने राव बख्त बली का सहयोग के साथ तमाम छोटी बड़ी गांव जो अंग्रेजों के पास थे उन्हें छीनना शुरू किया, उन्हें वापस अपने अधीन करना शुरू किया। इस बीच सागर में विद्रोह शुरू हो गया। देसी सिपाही जो अंग्रेजों के अधीन थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। राव बख्त सिंह ने मर्दन सिंह को संदेश भेजा कि मौका अच्छा है, आप सागर आ जाइए और हम मिल कर के यहाँ से भगाना शुरू करते हैं, अंग्रेजों को भगाना शुरू करते हैं यहाँ से। राजा मर्दन सिंह सागर पहुँच जाते हैं और सागर की पहले एक तहसील है खुरई, उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं। आसपास के छोटी छोटी अंग्रेजों की जो चौकियाँ थीं उन चौकियों पे भी अपना अधिकार कर लेते हैं। उस समय ये पूरा क्षेत्र जबलपुर के कमिश्नर के अधीन था। जबलपुर के कमिश्नर को जब पता चला कि राजा मर्दन सिंह, बानपुर का राजा मर्दन सिंह विद्रोही हो गया है, तो अंग्रेज शासन ने एक संदेश भेजा, एक पत्र भेजा राजा मर्दन सिंह को कि अब तुम्हारा चंदेरी और तुम्हारा जो भी आसपास का क्षेत्र है, तुम्हारा बानपुर का क्षेत्र है, वो सब तुमसे छीन लिया गया है और अंग्रेजी साम्राज्य में वो शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन राजा मर्दन सिंह ने इसकी परवाह नहीं की। वो लगातार सागर में अंग्रेजी सेना के खिलाफ कहर ढाते रहे। कई जगह उन्होंने उनको परास्त किया। 15 दिसंबर 1857 में तो उन्होंने बुरी तरह से अंग्रेजी सेना को हराया। छोटे बड़े आसपास तमाम क्षेत्र उन्होंने अपने अधीन कर लिए। इधर झांसी में भी और पूरा देश में कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा था। बुंदेलखंड में मंगल पांडे का भी कदम पड़ गए थे, टाटा टोपे भी यहाँ सक्रिय थे, नाना साहब भी यहाँ सक्रिय थे। तो अंग्रेजों को लगा कि अब कठिन हो गया है, बुंदेलखंड से निश्चित रूप से उनका शासन हटने वाला है। तो प्रयास किया गया कि बड़ी सेना लेके भेजा जाए जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो। इसके लिए चुना गया जनरल हीरोज को।
जनरल ह्यूज के साथ हजारों की संख्या में भारी सेना भेजी गई, जिसके पास नए हथियार, अत्याधुनिक हथियार, तोप खाना, तमाम चीज़ें थी जो क्रांतिकारियों के पास नहीं थी, जो राजा मर्दन सिंह के पास नहीं थी इतने आधुनिक हथियार। क्योंकि क्रांतिकारी तो अधिकांशतः परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे। उनके जो ग्रामीण सैनिक साथ दे रहे थे वो अभी भी तीर कमान लिए घूम रहे थे, तलवार भाले से लड़ाई लड़ रहे थे, बंदूकें भी बहुत कम उपलब्ध हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। एक बड़ी सेना लेके वो आया, सागर पे उसने अधिकार कर लिया, उसका फिर बानपुर पे अधिकार किया। इधर रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में शहीद हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई और मर्दन सिंह के बीच कई पत्र व्यवहार हुए हैं क्रांति के संबंध में, कहाँ कैसे क्या क्रांति की योजना बनानी है, तमाम चीज़ें। जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है, तात्या टोपे की खबर प्राप्त होती है, नाना साहब की खबर प्राप्त होती है, या मंगल पांडे की खबर प्राप्त होती है, तो मर्दन सिंह को लगा कि अब संघर्ष और कठिन हो गया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने धैर्य नहीं खोया था। लेकिन अंग्रेजी जो सेना थी वो यहाँ की स्थानीय जनता को टेस्ट करने लगी थी। मर्दन सिंह नहीं पकड़ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो वहाँ की स्थानीय जनता को अत्याचार शुरू हो गया, मारकाट शुरू कर दिया, गांव के गांव लूटमार शुरू हो गई, अत्याचार, आग लगा देना गांव में, मर्दन सिंह की खबर पाने के लिए हत्याएं, ढेर सारे। मर्दन सिंह को लगा अब संघर्ष और कठिन है, और साथ ही साथ इतनी बड़ी सेना को लड़ना भी संभवतः अपने ही सैनिकों की हत्या ही करवाना है। साथ ही साथ उन्हें अपनी प्रजा की बड़ी चिंता हो रही थी, कितना मारकाट, निरीह और मासूम जनता को अंग्रेजी सैनिक अत्याचार कर रहे थे। यह सब सोच करके उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उनको कैद करके लाहौर ले गए, और इस तरह से इसी नज़रबंदी में एक महान क्रांतिकारी के 22 जुलाई को निधन हो गया। लेकिन मृत्यु पर्यंत वह इस देश की मिट्टी के लिए, बुंदेलखंड की मिट्टी के लिए संघर्ष करते रहे। आत्मसमर्पण भी उन्होंने किया, तो यह इस मिट्टी की जनता के लिए, लोगों के लिए, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए। ऐसे महान क्रांतिकारी को हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।